हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, वेलकम टू द चैट स्टडी सर्कल। और जैसा कि कोरोना वायरस के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति है, उस टाइम का भी हमें इस्तेमाल करना है और इसीलिए हम लोग इस टाइप के वीडियोस बनाकर आप तक पहुंच रहे हैं। कोशिश कीजिए दोस्तों इस टाइम का यूटिलाइजेशन, क्योंकि समय का जो उपयोग नहीं करता, समय उसको बर्बाद कर देता है। ध्यान में रखिए इस चीज को। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 1 की थर्ड एक्सरसाइज पर आ रहे हैं। एक थर्ड एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। कुछ नई चीजें जो आपने आज तक नहीं पढ़ी हैं, वो आपको आज इस 9th स्टैंडर्ड ध्यान में रखिए दोस्तों। एक बेस है। किस चीज का बेस है? बेस है, अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है, अगर आपको आईटी फील्ड में जाना है, तो आपको बेस मैथ्स का बनाना पड़ता है। मैथ्स से बिल्कुल भी घबराइए मत। इट्स फन टू हैव लर्निंग द मैथ्स। अब यहां पर देखिए 1.3 एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं सीबीएसई एनसीईआरटी बुक के हिसाब से। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म। अलग अलग क्वेश्चंस दिए हैं आपको और डेसिमल फॉर्म में निकालने के लिए कहा गया है। पहला क्वेश्चन 36/100। सेकंड क्वेश्चन भी ले लेता हूं साथ में 1/11। और थर्ड क्वेश्चन है इसी में ही। थर्ड बहुत ज्यादा इजी है, मैं 3/13 देता हूं। सिंपल डिवीजन वाला क्वेश्चन। अब आप सोचेंगे 9th स्टैंडर्ड में डिवीजन, अरे भैया क्या कर रहे हो? तो सिंपल सी बात है कि इसके पीछे कुछ राज है। क्योंकि नंबर्स दो टाइप के होते हैं, रैशनल, इरैशनल। तो हमें वही पता लगाना है कि वेदर दे आर रैशनल नंबर्स और इरैशनल नंबर्स। अब कभी भी रैशनल नंबर्स होते हैं तो वो दो टाइप के। बस इतना सा अगर हमें समझ में आ गया, हमारा गेम खत्म। रैशनल नंबर्स क्या होता है? वो नंबर्स जिनको जब मैं डिवाइड करूं, डिवाइड करने के बाद या तो वो टर्मिनेट हो जाए, टर्मिनेटिंग, या फिर वो रिपीट हो, रेकरेंट। इन नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर। और जो इन दोनों कैटेगरी के में नहीं आते उसको बोलते हैं इरैशनल नंबर। इट्स जस्ट सिंपल। तो अब हम आते हैं 36/100। ये सबसे सिंपल डिवीजन है, आपको भी मालूम है। 36 डिवाइड बाय 100, 1 कीजिए और 2 डेसिमल पॉइंट लगा। दिस इज योर आंसर। अब ये आंसर कैसा है? टर्मिनेटिंग। इसका मतलब ये क्या है? रैशनल नंबर। इस टाइप का मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आता है 5.68। यू हैव टू डिवाइड इट बाय 1000। करना क्या? 3 जीरो है, 3 डेसिमल पॉइंट लेफ्ट में शिफ्ट करवा दें। 0 0, ठीक है। और 568 कौन से टाइप का नंबर हो गया? टर्मिनेटिंग। इट्स जस्ट सिंपल। हम 1/11 पे आते हैं। 1 डिवाइड बाय 11। अब मुझे ऐसे डिवाइड करके दिखाना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। अब यहाँ पे 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता, पॉइंट लगा है, 0 लगा है, ये भी डिवाइड नहीं हो सकता। फिर से पॉइंट लगा है, 0 लगा है, ठीक है। 11 9 अगेन 99। 1 फिर से वही प्रॉब्लम, 0 लगाएंगे, ठीक है। 11 9 99 अगेन सेम प्रॉब्लम। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या है? 0.09, फिर से 09, फिर से 09। तो हम एक बार लगा देते हैं, ठीक है, क्योंकि अनलिमिटेड है, ये कंप्लीट नहीं होगा डिवीजन, लेकिन रिपीट हो रहा है। ये चीज ध्यान में रखिए। कंप्लीट ना हो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर रिपीट हो रहा है तो उसके ऊपर बार लगाइए, ठीक है। अगर टर्मिनेट हो रहा है तो भी रैशनल नंबर, रिपीट हो रहा है तो भी रैशनल नंबर। एक और टाइप के नंबर्स होते हैं जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आगे। वो नंबर्स जिनको अगर आप डिवाइड कर दो, वो ना रिपीट हो रहे हैं और ना टर्मिनेट हो रहे हैं। ओह माय गॉड! उस टाइप के नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। और मैं आपको थोड़ा सा हिंट देते हुए आगे बढ़ूंगा। वो नंबर्स होते हैं जिनको हम प्यार से छतरी वाले नंबर भी बोलते हैं। ये नंबर √2, √3, √8, इस टाइप के नंबर जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है, दैट आर नोन एज सर्ड्स। जैसे दही को कर्ड कहते हैं, ऐसे जो नंबर इरैशनल हो उसे सर्ड कहते हैं, ठीक है ना। ये इनको छतरी वाले नंबर भी कहा जाता है, लेकिन बुक्स में नहीं है। ये आपके लिए प्यार मोहब्बत में जब भी बारिश होती है हम छतरी लगा लेते हैं। तो छतरी वाले जो नंबर्स होते हैं वो इरैशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनको जब हम सॉल्व करेंगे ना तो ये टर्मिनेट होंगे ना ही रिपीट होंगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी। थर्ड एक और क्वेश्चन करके देखें, फोर्थ वाला पार्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि टर्मिनेटिंग और इसमें क्या फर्क है। ये क्वेश्चन मैं स्पेसिफिकली इसलिए ले रहा हूं कि इसको सॉल्व करने में आपको मजा बहुत आएगा।
13 को तो मैं सॉल्व नहीं कर सकता, 0 पॉइंट लगा देता हूँ। 13 2 26 4, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, 0 लगाऊंगा। 13 3 39। 13 का टेबल सबको याद ही होना चाहिए, नहीं है तो लर्न कर लीजिए। 13 नंबर वैसे ही बहुत भारी भरकम नंबर है, लर्न कर लीजिए, उसका टेबल बहुत इजी है। 1 अगेन 0, 13 1 सा। क्या कर रहे हो सरदार जी, गलत कर रहे हो। 0 लगाने के बाद 1 कैसे लगा रहे हो। अब यहां पर एक ट्विस्ट आएगा, हमने 0 जरूर लगाया लेकिन वहां पर नहीं लगे, यहां भी लगा। नाउ अब 13 के टेबल में क्या आएगा, 13 7 सा 81, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। इसका आंसर 19 अगेन 0। अब 13 के टेबल में 190 कब आता है, आता भी है। अब यहाँ पे सोचने वाली बात है कि अंकल आपने रॉन्ग कर दिया है। हाँ, तो ये चीज आपको समझनी थी, इसलिए मैंने ये स्पेसिफिकली लिया कि 13 7 91, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखिए, मैं रॉन्ग कर दूंगा तो आप मत रॉन्ग कर देना, मेरा तो चल जाएगा, बेनिफिट ऑफ डाउट मिल जाता है मेरे को, लेकिन आपका क्या होगा। 9 0 अगेन 13 कितने 90 के आसपास लेके जाऊं। 13 6 इस तरीके से ये नंबर हमें आगे बढ़ाते जाना, ठीक है। इस तरीके से जब ये आगे बढ़ता जाएगा तो रिपीट होना शुरू होगा। अब जहां पर ये रिपीट होता है ये नंबर, बस वहीं से हमें बार लगा, ठीक है। तो सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या रेकरिंग क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं। तो ये हो गया पहले टाइप के क्वेश्चन, जब आपको डेसिमल में ब्रेक करना है। बस एक चीज याद रखनी है, डिवाइड वगैरह तो आप कर ही लेंगे, सिर्फ एक ही चीज आपको याद रखनी है कि रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, वो जो या तो टर्मिनेट हो जाए या फिर रिपीट हो जाए, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या कमाल की चीज दी हुई है। उसने दिया 1/7 की वैल्यू है, अगर 1/7 की वैल्यू दी हुई है हमें 0.142857, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास 0.142857, उसने क्या कहा है कि विदाउट सॉल्विंग आप 2/7 की वैल्यू बता सकते हैं, 3/7 की वैल्यू बता सकते हैं, ऐसे 5/7 6/7 जो भी पूछा है, क्या मैं ये वैल्यू बता पाऊंगा, बहुत इजीली बता पाऊंगा अंकल, कितना सिंपल है। 2/7 मतलब क्या, 2/7 मतलब 2 इंटू 1/7, ठीक है। अब 2 इंटू 1/7 की वैल्यू मेरे पास नोन है, क्या है वैल्यू 0.142857 बार। तो मैं ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और वही मेरा आंसर हो जाएगा। इसको मैं क्या करूंगा, 3 इंटू 1/7, अगेन 3 से पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा आपको दिमाग को स्ट्रेस देना ही नहीं, दिमाग को ज्यादा आप स्ट्रेस दो ही मत। वैसे ही लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, कोरोना से डरो ना, वैसे ही प्रॉब्लम हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसके लिए मैं कह रहा था कि ये चीज आपने अभी तक नहीं पढ़ी है और यूजफुल बहुत ज्यादा है। हम लोग आमतौर पे कहते हैं कि सर ये पढ़ाई करने का क्या फायदा है, तो आप ध्यान से छिछोरे पिक्चर जरूर देखिए कि पढ़ने का क्या फायदा होता है। पढ़िए, सॉरी वो पिक्चर देखिए छिछोरे, आपको पता लगेगा। H10 हॉस्टल 10 की जो स्टोरी है जरूर देखिएगा। हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर है 0.6 बार, इसको मुझे रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ p बाय q। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ p बाय q, मतलब मुझे कोई फ्रैक्शन में लेकर जाना है। फ्रैक्शन मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करना है 0.6 बार को। अब सबसे पहले तो मैं इसको लिखूंगा कैसे, इसको लिखने का तरीका ये, ठीक है, अनलिमिटेड है। अब कितने के नंबर्स के ऊपर बार है वो देखना है, एक ही नंबर के ऊपर है तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक ही 0 मतलब 10x। ये नंबर क्या हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा 6.666 एंड अनलिमिटेड। कूल। अब मैं इसको माइनस करूंगा, 10x माइनस x इज 9x
और इन दोनों को माइनस करने के लिए मैं आपको साइड में लेके जाता हूँ। 6.666666 और ये कितना है 0.66666666 माइनस ये सब 0 और ये 6। सो दिस इज योर आंसर। x इज इक्वल टू 6/9। इसको हम और कैंसिल कर सकते हैं 3 के टेबल में। माय गॉड, यू गेट द आंसर। देखिए कितना सिंपल है। इतने सिंपल क्वेश्चंस को भी लोग समझते हैं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होगा, बाबा रे बाबा वगैरह वगैरह। तो इसमें कुछ भी नहीं है। मैथ्स इतना ज्यादा सिंपल चीज है कि आप यकीन नहीं करेंगे। एक बार आपको अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, यू विल गेट थ्रू। एक क्वेश्चन इसी टाइप का हम और लेते हैं। 0.47 बार। यहां पे ट्विस्ट है छोटा सा। ट्विस्ट पे ध्यान दीजिए। हम कौन सी मूवी देखने जाते हैं जिसमें ट्विस्ट होते हैं, ज्यादा से ज्यादा ट्विस्ट, बार बार स्टोरी चेंज हो रही है, वही देखने में मजा आएगा। अगर सब एक ही जैसे क्वेश्चन होंगे आपको खुद ही मजा नहीं आएगा, बोले क्या बोरिंग है यार, वही हिस्ट्री से ज्योग्राफी लग रहा है। इसमें क्या करेंगे, बार तो ठीक है लेकिन डेसिमल पॉइंट बार के पहले नहीं है जैसे यहाँ पे था, तो हम बार के पहले पहुंचाएंगे। तो सबसे पहले मैं 10 से मल्टीप्लाई करके उसको 10x, इसको क्या बना दूंगा 4.7 बार। और अब वही जो पुराना मेथड, ये पहला ही स्टेप ट्विस्टिंग था। अब एक के ऊपर बार लगाए तो एक से मल्टीप्लाई करूंगा तो 100x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 47.777। ठीक है। अब मैं इन दोनों को माइनस करूं, 100 माइनस 10 इज 90 और इन दोनों को माइनस करने के लिए मैं साइड पे लेके जाता हूं 47.777 एंड 4.777। देखिए कितना आराम से आंसर आ रहा है 43। Oh my God, you get the answer 43/90। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने, तो बिल्कुल डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ, आपको ऑनलाइन क्लासेस नहीं समझ में आ रही हैं स्कूल की, तो भी टेंशन मत लीजिए। आप वीडियोस देखिए, पूरे दिन में आप एक बार बैठकर अगर वीडियोस देखेंगे आपको बिल्कुल समझ में आएगा। मैथ्स बहुत ज्यादा इजी है और ये लॉकडाउन के टाइम का फायदा उठाइए, रिवाइज कीजिए। 3 चीजों से मैं पहले भी बता चुका हूँ, 3 चीजों से आपको पढ़ाई बहुत अच्छे से हो सकती है। पहला रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। अगर ये 3 चीजें हम लोग करते रहे रेगुलर, कोई नहीं रोक सकता आपको अच्छे मार्क्स लाने, कोई भी नहीं। तो ध्यान रखिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लग रहा है कि 9th स्टैंडर्ड की मैथ्स में आपको बेहतर रूप से समझा पा रहा हूं, तो ज्वाइन कीजिए जैक स्टडी सर्कल, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और मेरा नंबर नोट कर लीजिए 8087479204। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड एंजॉय द मैथ।